तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज फिर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मॉडल सेट का सवाल, जो ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है, पिछला जो लाइव सेशन हुआ था, इसमें उल्टा पुल्टा आपका जो है मॉडल सेट आ गया था। ऐसा तब पता चला हमें जब कल होकर हमने उस सेट को देखा, तो वो सेट जो आपका है वो भी आप लोग के लिए सटीक बैठ रहा था। कुछ कुछ सवालें ऊपर से निकल रहा होगा, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो आज हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए सवाल, बिना देरी किए हुए सवाल की शुरुआत करते हैं। गजब का सवाल है ये। सवाल आपका है -π/2 से π/2 साइन के पावर 5x। ये तो कितना बार इसका आप लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो मात्र 10 सेकंड का वक्त है आपको। इस सवाल का आंसर लगाने के लिए हम आपको देंगे मात्र 10 सेकंड, और 10 सेकंड में इसका आंसर लगाना है आप सभी को। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर लगा दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर ए में है 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी में π/2, ऑप्शन नंबर सी में 1, ऑप्शन नंबर डी में π। निम्नलिखित में से कौन इसका आंसर होगा? जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए सभी लोग। देखिए जब आप लोग के सामने क्वेश्चन जाए तो आप लोग सवाल को पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो हम बनाते हैं उससे मिलाइए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ऑप्शन तो भले ही आप, बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जो ऑप्शन अंदाजे टिक मारना शुरू कर देते हैं, ए बी सी टिप रहे हैं, जब पता चला कि वो आंसर निकल गया तो बी भी टिपना चालू कर देते हैं, सी सी टिपना चालू कर देता है। ऐसा में काम चलेगा है। आप सवाल को अपने से बनाइए। जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा, एग्जाम हॉल में हमारा नहीं ना बैठना है, एग्जाम हॉल में तो आपको बैठना है। हमारा काम है आपको तैयार करना, ठीक ना। इसीलिए जल्दी तैयार हो जाइए सभी लोग, स्कूल भी चलना है ना। हाँ चलिए देखिए, सवाल जो आपको दिख रहा है इसका आंसर जो होगा कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको बताए थे कि सीमा का मान -π/2 से π/2, यानी -a से a होगा। यदि सीमा का मान -a से a होगा, कहने का अर्थ है कि दोनों सेम सेम होगा, ऊपर में प्लस रहे नीचे में माइनस रहे। तो जब ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन होगा उसमें x के जगह पर माइनस सटा के देखना है, माइनस सटा के देखना है। तो जब यहां माइनस सटाओगे ना बाबू, माइनस सटाओगे ना, तो क्या होगा? साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। पावर में 5 है तब 5 रखिए, माइनस के पावर विषम संख्या तब माइनस साइन पावर में 5x। देखिए अंदर में माइनस रखे तब माइनस से बाहर निकल गया। यदि ऐसा आ जाए तो दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, क्योंकि यह आपका ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर बनाइए। अदिश गुणनफल निकालना है। ये सब सवाल छोड़िएगा, एकदम नहीं छोड़िएगा, जल्दी से अदिश गुणनफल निकालना है। इसका अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट का मान निकालना है। जल्दी से बना दीजिए। सवाल बनाने के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग सवाल का आंसर, मात्र 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। जल्दी से जल्दी आंसर। सदिश आपका जो दिया गया है, देखिएगा सदिश आपका है 5i कैप। देखिए 5i कैप, इसके बाद है आपका +j कैप -3k कैप, और दूसरा आपका है 3i कैप -4j कैप +7k कैप। क्या पूछ रहा है कि इसका अदिश गुणनफल क्या होगा,
यानी इसके डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा? ए भाई सुनो, डॉट प्रोडक्ट का मान जब भी निकालने के लिए कहेगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट का मान निकालने के लिए कहेगा या अदिश गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना, निकल गया डॉट प्रोडक्ट का मान, यानी अदिश गुणनफल निकल गया आपका। कैसे? 5 तिहाई 15 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21, 21 4 25, 15 माइनस 25 घट के हो गया माइनस 10। देखिए आंसर, ठीक है, आंसर हो गया आपका। दिख रहा है आंसर सभी लोगों को? सभी लोगों को आंसर दिख रहा है? माइनस 10 के बराबर। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका तो आंसर आप बताइए ही बताइए हमको, इसका तो आंसर आप बताइए ही बताइए, जल्दी से जल्दी से इसका आंसर लगाइए सभी लोग। मात्र इसके लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है आपको। इस सवाल का आंसर बनाने के लिए मात्र 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है आपको। जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए। देख लीजिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स बट्टा में dx बराबर क्या होगा? जल्दी जल्दी से सवाल का आंसर चाहिए। ऑप्शन नीचे चेक कर लीजिएगा, नीचे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, नीचे ऑप्शन चेक करके इसका आंसर लगाइएगा जल्दी से। नीचे ऑप्शन चेक करके इसका आंसर लगाइएगा जल्दी से, क्या होगा देखिएगा। सवाल जो है पहले समझिए क्या कहता है। कहता है कि कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कीजिए, कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कीजिए और जितना आएगा उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तब क्या आएगा? पहले सुनिए, कोई फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन है ना। अरे पहले एक बार इंटीग्रेशन किया फिर डिफरेंशिएशन किया तो जैसे के तैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है ना। तो जब किसी फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन कर दिया, जितना आया उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो फंक्शन जो कहते हो, यानी एफ एक्स इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना के बराबर होगा? एफ एक्स के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर बनाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर बनाइए। इस सवाल का आंसर बनाने के लिए आप लोग को मात्र 3 सेकंड का वक्त दिया जाता है। मात्र 3 सेकंड का वक्त दिया जाता है। सवाल का आंसर बनाने के लिए मात्र 3 सेकंड का वक्त आपको दिया जा रहा है और 3 सेकंड में इसका आंसर बना देना है। 3 सेकंड लगेगा चला तुम लोग को बनाने में, आए 3 सेकंड में एकदम 3 सेकंड लगा देगा इसको बनाने में। देखो था के क्रॉस के, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन को याद करेंगे, यदि सेम सेम रहेगा तो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, इसलिए के क्रॉस के का मान 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो दिख रहा है इसके लिए हम आपको देंगे मात्र 15 सेकंड का वक्त। मात्र 15 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है आपको। जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। मात्र 15 सेकंड। सवाल आपके सामने टंग चुका है, सवाल आपके सामने लद चुका है, सवाल आपके सामने फेंका गया है। सवाल का जवाब दीजिए, आंसर जल्दी से जवाब दीजिए। कहता है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 और प्लस में आपका है tan इनवर्स 2/11। देखिए आपसे यह कह रहा है कि tan इनवर्स a, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? सवाल का जवाब दीजिए जल्दी। a का मान क्या होगा? 15 सेकेंड हुआ खत्म। आइए हम बताते हैं सवाल का जवाब
कि जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कॉन्सेप्ट हो, या तो यहां प्लस रहेगा या यहां माइनस रहेगा। घबराने की बात थोड़ा सा भी नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। सवाल का जवाब मात्र 5 सेकंड में निकलेगा। करना क्या है, एन नीचे वाला को एन ऊपर वाला से गुना, 11 एक क्या 11 प्लस इधर नीचा वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, तो 2 दूनी 4। अब बट्टा में क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों का गुना कर दीजिए। देखिए 2 को और यहां पर गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 11 दूनी 22। घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है। प्लस का चिन्ह रहेगा तो घटाकर नीचा में लिखेंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ के नीचा में लिखेंगे। घटा दीजिए, 22 में से 2 घट गया 20, बराबर इधर हो जाएगा आपका a। tan इनवर्स गया बोरा में, 11 4 15 बट्टा में 20, 15 बट्टा में 20, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, a बराबर हो गया 3/4। मात्र 5 सेकंड में आंसर निकलेगा, मात्र 5 सेकंड में। अगला सवाल जो आपके सामने है, आंसर लगाइए जल्दी। यह काफी मजेदार सवाल है। देखिए इसके लिए हम आपको मात्र 10 सेकंड का वक्त दे सकते हैं, उससे ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा आपको। मात्र 10 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए। देखिए साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप देखिए कि बाहर में आपका साइन है तो अंदर में भी हमको साइन चाहिए, तो इसको साइन में कैसे बदले, गौर कीजिएगा। यहां आपका है tan, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x। अब बराबर में कुछ नहीं है तो 1 मानिए, तो क्या, सॉरी y मान लीजिए यहां पर y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan y बराबर x, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। ये हो गया आपका लंब और नीचे हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो हमको साइन चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन y। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर, और लंब के जगह पर जो आपका मान है रख दीजिए x, ठीक है। y का मान यदि निकालना चाहते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बट्टा में 1 प्लस x स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो जहां पर y था, y के जगह tan इनवर्स x है ना, तो यहां लिख लेते हैं tan इनवर्स x। जो tan इनवर्स x आपको दिख रहा है वह साइन में बदल गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां है आपका बाहर में साइन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, x बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, x बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। देख लीजिएगा आंसर, जल्दी से देख लीजिए सभी लोग। इसके लिए आपको मात्र 10 सेकंड का वक्त दिया गया था और आप लोगों ने 10 सेकंड में बाखूबी इसको बनाया है। चलिए सवाल अगला जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से सवाल का आंसर लगाइए। और आप लोग ना मानिएगा, उल्टा पुल्टा कमेंट काहे करता है, ढेरे प्यार के बुखार लगल है, बुखार उतर जाएगा, बुखार चला, ठीक ना, हाँ प्यार के बुखार उतर जाएगा तुरंत, ठीक है। इसलिए प्यार के बुखार को छोड़ो, ठीक ना, और पढ़ाई वाला बुखार चढ़ाओ, पढ़ाई वाला। जिस दिन पढ़ाई का बुखार चढ़ गया ना, उस दिन जो प्यार का बुखार है बहुत दूर भाग जाएगा आपसे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई का बुखार चढ़ाइए, प्यार का नहीं, प्यार का बुखार अपने आप चढ़ल रहता है। चलिए साइन 30 डिग्री, इस सवाल को बनाने के लिए मात्र 15 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है आपको। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर क्या है माइनस साइन 60 डिग्री, और फिर आपका हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। जल्दी से आंसर बनाइए इसका, जल्दी से आंसर बनाइए इसका सभी लोग, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जल्दी से आंसर लिखिए।
जल्दी से आंसर लिखिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर लिखिए, जल्दी से जल्दी आंसर लिख दीजिए सभी लोग, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आंसर बनाइए ना, सवाल बन रहा है। देखिए डिटर्मिनेंट है तो मान तो निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे जाना है फिर इसको इससे गुना करना है। साइन इंटू कॉस यानी हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री, इसके बाद देखिएगा 60 डिग्री और माइनस फार्मूला का है, एक माइनस यहां है तो माइनस माइनस प्लस कॉस 30 डिग्री और इंटू में आपका है साइन 60 डिग्री, तो क्या हो गया देखिए साइन थीटा इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई बराबर में क्या होता है, ये फार्मूला है आपका 11th में पढ़ना है आप लोगों को। तो इसके बराबर में जो फार्मूला होता है वो होता है आपका साइन कॉस और फिर कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, याद है फार्मूला, याद है। साइन एक्स देखिए यहां पर लिख देते हैं साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है फार्मूला, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, जल्दी से फार्मूला कमेंट कीजिए कितना होगा, जल्दी 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 से। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, सॉरी ए के जगह पर तो 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 ना, यानी साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1 के बराबर, ठीक ना। देखिएगा याद रखने का तरीका है, साइन का दुरंगा कॉस का एक रंगा, दुरंगा बोले तो साइन कॉस कॉस साइन, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, आसानी से आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल आपका दिख रहा है इसके लिए आपको समय सीमा दिया गया है, इसके लिए समय सीमा दिया गया है मात्र 4 सेकंड का, मात्र 4 सेकंड का समय सीमा आपको दिया गया है। सवाल जो दिख रहा है उसके लिए मात्र 4 सेकंड का समय सीमा दिया गया है, जल्दी से 4 सेकंड में सवाल का आंसर बनाइए। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला जो भी आप क्लास किए होंगे तो एडजॉइंट निकालने का सब्जेक्टिव भी तरीका आपको बता दिए हैं कि यदि सवाल 2 अंक में पूछेगा तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, लेकिन यदि सवाल 1 अंक में पूछेगा तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे अभी देखिएगा, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे अभी देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी इत्मीनान से देखना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना है कि ये जो विकर्ण में अवयव दिख रहा है, विकर्ण के अवयव को आपस में बदल देना है, यानी उसका स्थान बदल देना है। ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 1 1, और ये जो आपका अवयव दिख रहा है इसका चिन्ह बदल देना है, दोनों में प्लस है ना तो दोनों में माइनस लगा देना है। एडजॉइंट का मान निकल गया, एडजॉइंट का मान निकल गया। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, 1 1 माइनस 2 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है y बराबर साइन एक्स के। चलिए सवाल जो दिख रहा है इसके लिए आपको मात्र 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। सवाल बनाने के लिए मात्र 10 सेकंड का वक्त आपको दिया जा रहा है और मात्र 10 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए। कमेंट में गलत चीजें कमेंट ना करें मेरे भाई, और लगातार यही देखते आ रहे हैं। क्या मन में चल रहा है आप लोग को, पढ़ाई लिखाई ना करने का मन है, पढ़ो ना, पढ़ाई पर ध्यान दो ना मेरे भाई, पढ़ाई पर है। जब ब्याह शादी हो जाएगा ना तब पता चलेगा, तब कहेगा कि भले हम इस चक्कर में ना पड़ेंगे, ठीक ना, बुझा रहा है। अभी जितना उफान मार रहा है, लव यू का लफ्ज जितना निकल रहा है सब भुलाने वाला है, सब बात भूल जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसलिए अभी जो जिंदगी जी रहे हो ना, अच्छा से जिंदगी जी लो, इसके बाद की जिंदगी कैसा होगा वो तो बाद में पता चलेगा। ना कहा गया है देहाती कहावत है, जनिए मियाँ धुनैत के बेरिया, वह कहानी होने वाला है।
इसीलिए अभी भूल जाओ इस सब चीज को, लव तब वाला कहानी छोड़ो। सुना है गाना खेसारी लाल का, धो दिहल लभ सब डब से नहाई के, वह बात होगा, समझा। चलिए y बराबर साइन x, y बराबर साइन x के बिंदु 0 0 पर अभिलंब का समीकरण, 0 0 पर अभिलंब का समीकरण, ध्यान दीजिए, अभिलंब का समीकरण निकालना हो या स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो, कुछ भी करना होगा, कुछ भी क्या, दुइये को तो है, अभिलंब का समीकरण अथवा स्पर्श रेखा का समीकरण। पहले तो आपको डिफरेंशिएशन करना बनता है, तो dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा cos x। इसमें से जो पहला वाला मान है रख दीजिए, dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा आपका cos 0। cos 0 का मान 1 के बराबर, यानी dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा आपका 1। तो अब ध्यान दीजिएगा अभिलंब का समीकरण कैसे बनेगा, अभिलंब का समीकरण कैसे बनेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। y माइनस y1 बराबर होता है -1 बटा में dy बटे dx, x माइनस x1, जहां पर ये x1 है y1 है, तो y ज्यों का त्यों माइनस y1 का मान 0, -1 बटा में dy बटे dx का मान 1, x माइनस x1 का मान भी 0 है, देख लीजिएगा। तो y बराबर हो जाएगा इधर माइनस x, ना माइनस वाला प्लस में आ गया, x प्लस y बराबर 0। आंसर लीजिए, x प्लस y बराबर 0। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए जल्दी, और अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल tan स्क्वायर x/2, अगला सवाल जो आपका है tan स्क्वायर x/2, उसका आंसर लगाइए जल्दी से सभी लोग। tan स्क्वायर x/2 का आंसर लगाइए जल्दी से। tan स्क्वायर x/2, देखिएगा tan स्क्वायर x/2, यहां ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। जल्दी, पहली चीज, इस सवाल को बनाने के लिए आपको हम मात्र 8 सेकंड का वक्त दे रहे हैं, मात्र 8 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए, जल्दी से बनाइए सभी लोग, मात्र 8 सेकंड, ओनली 8 सेकंड, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से मोबाइलिया के स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर, ठीक है। कमेंट पर ना देखिए कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, बुझा रहा है, वो कौन है, पूजा है कि नेहा है, कौन है, उससे ध्यान कहला भटका रहे आप लोग, ठीक ना। विश्वामित्र जी वाला तपस्या कीजिए, ठीक ना। यदि मेनका आएगी भी, रंभा आएगी भी, तो तपस्या भंग नहीं होना चाहिए, तभी जाकर जो है प्राप्ति होगी यश की, ठीक ना। इसलिए तपस्या में लीन रहिए। आइए, tan स्क्वायर x का जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो सेक में बदल लीजिए, क्योंकि सेक का तो होता है, तो tan स्क्वायर x बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू में dx। देखिएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan, x के जगह पर जो है ज्यों का त्यों, x/2 है तो x/2, और x के साथ जो कांस्टेंट है बटा में आ जाएगा, और माइनस 1 का हो जाएगा x, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, आंसर जल्दी, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, देखिए, डी सेक एक्स बटा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी से सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताइए सभी लोग। मात्र 5 सेकंड का वक्त है, आपको आंसर टाइप करने के लिए वक्त दे रहे हैं, केवल आंसर टाइप करने के लिए वक्त दे रहे हैं, बनाने के लिए नहीं टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, सीधे आंसर टाइप कीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी लोग। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा में x इंटू रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा आपका सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि एक एकांकीय अवयव है तो कौन सा सत्य है। देखिए एकांक अवयव का मतलब होता है कि वैसा अवयव जिसके डिटर्मिनांट का मान 1 के बराबर हो, जिसके डिटर्मिनांट का मान 1 के बराबर हो, वही ना आपका एकांक अवयव कहलाता है। ठीक है, यदि I एक एकांक अवयव है तो कौन सा सत्य होगा, कौन सा सत्य होगा। तो एकांक अवयव को यदि आप एक बार मान निकालिएगा, यदि इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं, एकांक अवयव को I बोलते हैं ना, तो I का डिटर्मिनांट जो होता है 1 के बराबर होता है। यदि इसको आप 2 बार भी गुना कीजिएगा ना, यदि आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कर दिए तो उस समय क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करने के कंडीशन में इसका मान जो है आपका, स्क्वायर करने के कंडीशन में भी इसका मान जो है 1 ही के बराबर होता है। ठीक है, 1 के पावर कुछ भी कीजिए उसका मान तो 1 के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अगला सवाल कहता है I क्रॉस जे। जल्दी से केवल आंसर टाइप कीजिए, जल्दी, इसमें आपको कोई वक्त नहीं दिया जाएगा, जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए। I क्रॉस जे, I क्रॉस जे याद रखना है, ये वाला गोला वाला, ये वाला I क्रॉस जे, I देखिएगा I जे के ना, I जे के, तो यहां देखिए I के बाद जे है तो इसका क्या हो जाएगा, के ना, I जे तो क्या होगा, के। यदि उल्टा रहेगा तो इसको घुमा भी देंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसका आंसर बनाइए। इसके लिए आपको मात्र 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, केवल सवाल देखिए और जल्दी से इसका आंसर लगाइए। कितना बार ये सवाल चल चुका है आपके लिए, ठीक ना, बहुत बार ये सवाल चल चुका है, जल्दी से बनाइए इसका आंसर। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ एक्स का मान क्या होगा, जल्दी, एफ एक्स का मान क्या होगा। देखिए जो आपका सवाल है कहता है, इसका टाइप समझ लीजिए, बता दिए हैं आप लोग को कि सबके साथ ई के पावर एक्स बाहर रहेगा और 2 फंक्शन ऐसा रहेगा जोड़ या घटाव में कि पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो, तो इंटीग्रेशन इसका होगा ई के पावर एक्स फंक्शन एफ एक्स, ई के पावर एक्स इंटू में फंक्शन यानी एफ एक्स। तो जब एफ एक्स का मान साइन एक्स है, ये तो एफ एक्स का मान है ना, तो एफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो कहता है यहां तो क्लियर हो गया, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की जगह पर क्या होगा, देखिए था साइन एक्स, लीजिए आंसर। ठीक है, एफ एक्स के जगह पर क्या होगा, साइन एक्स। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, जल्दी से सवाल देखिए और आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से सवाल देखिए और आंसर लगाइए। देखिए तो कितना मजेदार सवाल है आपके लिए, इतना मजेदार सवाल। कहता है कि कोटि 4 के अवकल समीकरण के व्यापक में स्वेच्छ अचर की संख्या, व्यापक हल कहेगा तो जय कोटि का होगा उतना गो अचर होगा, उतना ही अचर होगा व्यापक हल में। यदि विशिष्ट हल कहेगा तो उसमें कोई भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, तो विशिष्ट हल में हमेशा कांस्टेंट 0 और व्यापक हल में जय कोटि कहेगा तो एगो कांस्टेंट होगा। ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए इसका। देखिए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यहां आपका है, देखिए तो क्या है, रूट अंडर कॉस एक्स और बटा में है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए सवाल का जवाब चाहिए हमें मात्र 5 सेकंड में, क्योंकि इसका टाइप हम आपको बता चुके हैं, तो मात्र 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर लगाइए सभी लोग, मात्र 5 सेकंड में। बाबू ध्यान दो पढ़ाई पर,
ठीक ना, मौज मस्ती पूरी जिंदगी भर करना है। यदि एक बार लाइफ सेटल हो गया तो पूरी जिंदगी ऐस है, ना तो पूरी जिंदगी गैस मारेगा, समझा। हाँ, या तो आप अपने लाइफ को सेट कर लीजिए तो पूरी जिंदगी बड़ी इत्मीनान से कटेगा आपका, ना तो पूरी जिंदगी गैस छूटेगा। समझ में आ रहा है गैस छूटने का मतलब, ठीक है। वो जो ईंटा उठा उठाने वाला को देखा है, ठीक है, तो ये कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई हो जाएगा आपको कि आप पूरे दिन भर मेहनत करेंगे और आपको उसके एवज में मिलेगा कितना, तो 300-400 रुपया, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, तो यही कि अभी आप ऐश कर रहे हैं, ठीक ना। यदि अभी आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को झोंक देंगे पढ़ाई के ऊपर, पढ़ लिख कर यदि आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो 8 बजे जाएंगे, कथी से, एगो कार रखेंगे, कार पर बैठेंगे, 8 बजे ऑफिस जाएंगे, ठीक ना, और शाम में 4 बजे उनने से फिर ऑफिस से आएंगे। उसके बाद देखिए ना, एकदम ऑफिस में मिलेगा एसी वाला रूम, और वो लैपटॉप रहेगा आपके सामने में, वो गर्दा उड़ाइएगा के, समझ में आ रहा है। तब आपको लगेगा कि उस समय जो हमने काम किया था उसका जो आज रिजल्ट मिला है काफी सुखदायक है। अभी यदि ऐश करेगा चेला तो वह बाद में होगा गैस छोड़ो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। हाँ देखिए, तो इसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि जब 0 से π/2 हो, आज जोड़िएगा इसमें, जब 0 से π/2 हो, और ध्यान दीजिएगा कि जब यहां पर जोड़कर इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर इसमें से घटाते हैं ना, तो कॉस का क्या होगा साइन, और साइन का क्या होगा कॉस, कॉस का क्या होगा साइन। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, नहीं है, तो जब बराबर हो जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो x के जगह पर हमको रखना पड़ेगा कितना, π/2, 0 से π/2। आइने जब जोड़ेंगे उस समय तो 2i आएगा ना, हाँ, तो i बराबर हो जाएगा आपका π/2, 0 तो छोड़ दीजिए, 1 गुना में 2 आ जाएगा, यानी हो जाएगा π/4, ठीक ना, π/4। बहुत बार इस सवाल को बता दिए, बहुत बार सवाल, कल भी इस सवाल का आंसर आप लोग को बताएं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए, cos 2x बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos 2x बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसके लिए हम आपको देंगे 15 सेकेंड का वक्त, और 15 सेकेंड में आपसे चाहेंगे इसका आंसर। हमारा अधिकार है और आपका कर्तव्य है कि इसका आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, ठीक है। हमारा अधिकार है कि हम आपसे पूछेंगे और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जल्दी से लिखिए सभी लोग। cos 2x बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, cos 2x बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। एक ही सवाल पढ़िए, लेकिन ऐसा सीख लीजिए कि एग्जाम हॉल में जाके बना दीजिए। ऐसा ना कि हम धर धर सवाल करा रहे हैं, आपको बुझाइए नहीं रहा है, तो क्या फायदा वैसे सवाल कराने से, आए। इसलिए पढ़िए ऐसा कि एग्जाम में जाके एकदम कर दीजिए ऐसा का तैसा, ठीक ना, इसको होता है पढ़ाई। आना तो हम बता रहे हैं, उनने आप लोग चैट कर रहे हैं, रे कहाँ है जाएंगे कि भाई, ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो रहा है। आप लोग अपनी दुनिया में लगे हैं, हम अपनी दुनिया में लगे हैं, फिजूल का बकर बकर कर रहे हैं। आइए यहाँ सवाल का जवाब दीजिए, उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं, सीधा सवाल का जवाब, जल्दी से जवाब लगाइए, जल्दी से। कहला ठग रहा है मम्मी पापा को चला, किसको ठगेगा, मम्मी पापा को ठगाएंगे, कभी ठगाएंगे वो। उनका जितना विश्वास है तुम लोगों के ऊपर, जितना विश्वास है तुम लोगों के ऊपर, यदि विश्वास तोड़ोगे ना, यदि उनका विश्वास तोड़ोगे तो कहीं के लायक ना रहोगे मेरे भाई, ठीक है। इसलिए सोच रहे होंगे क्या मम्मी पापा के ना पैसा लगे, हमारा उसे की मतलब है। मतलब तब पता चलेगा चला आपको, तब इसका मतलब पता चलेगा जब अपने पैर के ऊपर खड़ा होगे और जब अपना पैसा तुमको लगाना पड़ेगा। कभी सोचना, कभी देखना एक और मम्मी पापा को, जिनके पापा खेत में काम करते होंगे, जिनकी माँ जो है सिलाई कढ़ाई का काम करती होगी और तब पैसा जुटाती होगी। कभी उनके हालात को देखना, आपको फील नहीं होता होगा कि आपको पैसा कहाँ से मिलता है, आपके लिए ड्रेस का पैसा कहाँ से आता है, जूता का पैसा कहाँ से आता है। अपने नहीं पहनते होंगे, अपने रात को नहीं खाते होंगे, लेकिन आपको जरूर खिलाते होंगे। इसीलिए आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि उन्हें ठगे नहीं, उन्हें झुठलाएं नहीं, उन्हें ठगे नहीं। आप उनको नहीं ठग रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ खुद आप अपने से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ जो cos 2x है, इसको क्या लिख सकते हैं आप,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला होता है ये तो फार्मूला होता है, और बटा में हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू हो जाएगा आपका dx, ऊपर में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इनटू में आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा देख लीजिए, बटा में हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में हो जाएगा आपका dx। देखिए ये प्लस वाला से एगो कट गया तो नीचे बच गया एगो प्लस वाला, यानी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बटा में आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इनटू में हो जाएगा आपका dx। देखिए नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो जब नीचे वाला को मानने से ऊपर वाला आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल को बनाने के लिए मात्र 2 सेकंड का वक्त दिया जाता है आपको, मात्र 2 सेकंड में अगले सवाल का आंसर बताइए। एक जोड़ा पासा, पासा बोले तो लूडो का पासा, फेंका जाता है, दोनों पर सम रूढ़ संख्या, समझ रहे हैं, रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता, रूढ़ बोले तो अभाज्य संख्या, तो वह सम भी हो और अभाज्य भी हो, दोनों पासा पर दिया, यानी दू आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो दू कै बार, एक बार, टोटल कै बार, तो 36 बार, यानी 1/36 इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 1/36 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है, हाँ सेक स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो इसके लिए मात्र 10 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है आपको, सेक स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक का होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का होता है 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू में देख लीजिए dx। थोड़ा सा घबराना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हम इसका फार्मूला भी लिख सकते थे लेकिन ना लिखे, कोई बात नहीं है। यहां देखिएगा इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स और गुने साइन स्क्वायर एक्स बटा में 1, साइन बटा कॉस यानी टेन, और टेन स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसके लिए तो इसको बदलना पड़ेगा ना, हाँ तो इसको बदलना पड़ेगा, यानी हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसका आंसर बनाइए सभी लोग जल्दी, अगले सवाल का आंसर बनाइए, जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए सभी लोग, अगले सवाल का आंसर बनाइए सभी लोग, अगले सवाल का आंसर बनाइए। और कल आप लोग के लिए ग्राफ का वीडियो लेकर आ रहे हैं सुबह में, ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसके लिए ग्राफ पेपर पर हम वीडियो शूट करें, तो इसके लिए आपका जो होगा वो ग्राफ पेपर पर वीडियो आने वाला है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ग्राफ पेपर पर वीडियो आएगा ग्राफ का। तो कल आप लोग के लिए ग्राफ का वीडियो आने वाला है, यानी कल आपका 5 अंक कंप्लीट होने वाला है। आपके एग्जाम में एक सवाल ग्राफ से पूछता है तो कल आपका 5 अंक कंप्लीट होगा। सुबह 8 बजे तक आप लोग इंतजार कीजिएगा, निश्चित रूप से वीडियो आने का पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए हाँ, अब कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो जाए ये सब एक अलग चीजें हैं। सवाल देखिए क्या है, dx बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका तो सीधा सीधा है 1/2a लॉग कितना होगा x माइनस ए बट्टा में x प्लस ए और प्लस c, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका c। देख लीजिएगा
देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 1 बटा में x के पावर 1/3 इंटू डी एक्स। ठीक ना, ये पावर वाला प्लस ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो x के पावर -1/3 और पावर वाला का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग कर दीजिए तो पावर वाला का इंटीग्रेशन बन गया। हाँ, पावर में जोड़िए, 3 का 3 और 3 में से घट जाएगा तो 2/3, x के पावर 2/3 और बट्टा में 3 का 3 में से घट गया तो 2/3। यहां देखिए नीचे वाला ऊपर गया तो 3/2 इंटू एक्स के पावर 2/3 प्लस सी। लीजिए आंसर बन चुका है इसका भी। अगला सवाल कहता है कि रैखिक प्रोग्रामन में 7 संबंधित समस्याएं हैं। रैखिक प्रोग्रामन के साथ संबंधित समस्याएं हैं। एक उद्देश्य फलन, 2 उद्देश्य फलन, कोई उद्देश्य फलन नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक उद्देश्य फलन होता है z बराबर 1, एक गुना आता है। चलिए, और ये जो आपका सवाल है, अगला सवाल देखिए कितना मजेदार है। यहां पर जो आपका मान दिया है -π/2 से π/2, π/2 और देखिए x³ प्लस x इंटू कॉस x प्लस tan के पावर 5x और प्लस 1 और इंटू में dx। इस सवाल के लिए आपको 15 सेकंड का वक्त दे रहे हैं। इस सवाल को बनाने के लिए 15 सेकंड का वक्त दे रहे हैं। 15 सेकंड में आंसर लगाइए जल्दी सभी लोग, जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग। मात्र 15 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है आपको इस सवाल का आंसर बनाने के लिए। देखिए कितना मजेदार सवाल है, मात्र 15 सेकंड। 15 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए। इसका आंसर 5 सेकंड में बनने वाला है, लेकिन आपको 15 सेकंड दिया गया है। जल्दी से बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक ना। हाँ चलिए, सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी हमें चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें चाहिए। हमारा सोच है, हम पिछले 2 दिन से 50-50 क्वेश्चन लेकर आ रहे थे और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को बना रहे थे, फ्लो में क्वेश्चन को बना रहे थे। इससे क्या होता था कि सभी बच्चे तक ये चीजें नहीं पहुंच पाता था, ठीक ना। हाँ, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में बनाना ये कोई आसान चीज नहीं है। 50 मिनट में फट क्वेश्चन हम बनाते थे और बच्चे को ठीक से समझ में नहीं आता था। तो हमने ये सोचा कि क्वेश्चन की क्वांटिटी 2-4 कम कर दें, लेकिन बच्चे तक आसानी से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को पहुंचाए, तब जाकर बच्चा आसानी से समझ पाएगा, ठीक ना। हाँ देखिए, बताए थे आपको कि जब सीमा का मान सेम होगा, चिन्ह का अंतर रहेगा, चिन्ह का अंतर, तो आपको चेक करना है माइनस रख के। देखिए जब यहां माइनस रखेंगे, सुनिएगा, जब यहां माइनस रखेंगे तब माइनस में बाहर निकलेगा, क्योंकि माइनस के पावर विषम, तो माइनस में बाहर निकलेगा, तो इसका 0, इसका इंटीग्रेशन 0। चलिए यहां माइनस रखेंगे, यहां माइनस रखेंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा, लेकिन जब यहां माइनस रखेंगे तब माइनस में बाहर निकलेगा, इसका भी हो गया 0 प्लस। ध्यान दीजिएगा, tan में माइनस रखेंगे तब माइनस बाहर निकलेगा, माइनस के पावर विषम संख्या है तब माइनस से होगा, इसका भी 0। ये पूरा आपका खत्म हो गया 0। तब बच गया कथी 1 का इंटीग्रेशन होता है x, x के जगह पर सीमा का मान आप रख लीजिए, -π/2 से π/2 रख लीजिए, ठीक है। अब मान रख देना है आपको, पहले π/2 माइनस, फिर -π/2 ना, माइनस प्लस π/2 प्लस π/2, यानी कितना के बराबर होगा, पाई के बराबर। देख लीजिए, π/2 प्लस π/2 यानी कितना के बराबर होगा, पाई के बराबर। मात्र 5 सेकंड में सवाल का जवाब हमें चाहिए था। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है आपका कि देखिए x बराबर 0 y बराबर 0 है, तब समांतर है, एक दूसरे पर लंब है, कहता है x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, इनमें से कोई नहीं। जब x बराबर 0 y बराबर 0, तो ऐसे कंडीशन में आप चेक करके देखिए ना कि सब एक दूसरे पर लंबवत होता है। यहां देखिए x बराबर 0 y बराबर 0, यहीं पर ना, मूल बिंदु पर। x बराबर 0 y बराबर 0 कहां पर होगा, मूल बिंदु पर। तो ऐसे कंडीशन में एक दूसरे पर क्या होता है, ये लंबवत होता है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा इधर, सवाल आपका जो है कहता है कि 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0,
पर अभिलंब की द्विक कोज्या क्या है? तो ये सिंपल है, ये वाला और ये वाला अभिलंब का है 7 4 -2 ना, यही ना होगा इसका आंसर 7 4 और -2। अगला सवाल जो है आपका देखिए क्या कहता है, सवाल ऊपर दिख रहा है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, आंसर लगाइए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर लगाइए। सवाल आपको ऊपर में दिख रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग इसका। देखिए कितना मजेदार सवाल है। यहां कहता है देखिए ए का मान आपका दिया गया है, ए का मान दिया है 3 4 -7 और बी का मान आपको दिया है 1 -1 और 6। कहता है से गुजरने वाले सदिश का समीकरण ज्ञात करे, गुजरने वाले सदिश का समीकरण ज्ञात करे। सुनिए, जब आपको दो बिंदु दे देगा और कहेगा उससे गुजरने वाले सदिश का समीकरण ज्ञात करे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए आर वेक्टर बराबर पहला को ज्यों का त्यों 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 7k कैप, उसके बाद प्लस लेमडा, और इसके बाद क्या करना है, तो दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा घटा के लिखना है। एक में से 3 घट गया -2i कैप, -1 है यहां पर -4 तब -5k कैप, और यहां देखिएगा 6 में से -7 घटेगा, 6 -7 तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 13k कैप। देख लीजिएगा 2i कैप -5j कैप, यहां पर -5j कैप, और इसके बाद प्लस 13k कैप, ठीक है, प्लस 13k कैप। देखिएगा सवाल फिर से आपका है, एक बार और इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ए बिंदु और बी बिंदु, दो बिंदु आपका दिया गया है, तो कहता है कि दोनों बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए आपको लिखना है आर वेक्टर बराबर पहला वाला ज्यों का त्यों प्लस लेमडा, और दूसरा वाला में यदि चलेंगे तो घटा घटा कर, दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा घटा कर, दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा घटा कर लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा घटा कर लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, देख लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। तो पूछता है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा। देखिएगा पहले तो आप इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x और प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y, यही ना। देख लीजिए ना कितना आसान है, π/2 को जोड़ेंगे तो पाई माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस y है ना यहाँ पर, साइन इनवर्स y, ठीक है, और इसका मान कितना के बराबर होगा, ऊपर दिया गया है π/3 के बराबर, तो पाई माइनस π/3, 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π/3, इसका मान कितना के बराबर होगा 2π/3 के बराबर। ठीक है साथियों, चलिए एक सवाल और है और ये आपका लास्ट सवाल होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लास्ट सवाल होगा। कहता है कि एक्स वाई यहां पर संक्रिया दिया गया है, एक्स वाई बराबर है 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई। यहां पर आपका संक्रिया है 2 स्टार 3, ये आपको बता दिए हैं। x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 रख देना है, तो 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 3, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 12 दूना 24, 24 6 30 1 31। इस तरीके से आपका टोटल सवाल खत्म हुआ आज के सेशन का। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आपके मॉडल पेपर से। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग को रात भर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना। हाँ, इधर उधर कुछ नहीं, रात भर पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की बातें नहीं करना है आपको, ठीक ना। हाँ चलिए, और फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे ग्राफ के
कॉन्सेप्ट के साथ, और ग्राफ कैसे बनाना है इसको देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।